हाँ तो एक्सेप्ट में कैसे हैं आप सभी, फिर से आपका स्वागत है और वेलकम है मेरे एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्रेंड डेली टॉप 5 फॉर्मूला। तो फ्रेंड हाँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मेरा नाम लक्की वाधवानी है। मैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। मैं कंप्यूटर ट्यूटर रहा हूँ और मैं आपको डेली बेसिस पे टॉप 5 फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ 100+ फॉर्मूला सीख कर। हम 100+ फॉर्मूला सीख रहे हैं और आज हमारी फॉर्मूले की स्टार्टिंग होगी 73 से लेकर आज हम कवर अप कर देंगे 78 तक के फॉर्मूले। तो होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इतने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी सीख चुके हैं तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी प्रीवियस तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है। अब मैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर, जिसमें आज फिर से आपका भाई लक्की वाधवानी आपके लिए टॉप 5 फॉर्मूले लेके आए। लेकिन टॉप 5 फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड आपको कहीं और वीडियोस को सर्च करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका भाई लक्की वाधवानी आपके लिए डेली बेसिस पर टॉप 5 फॉर्मूले लेके आ रहा है। तो फ्रेंड मैं बिना किसी देरी के अब आपको लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट की ओर। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो एक्सेल प्लेयर अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें आज हमारी फ्रेंड्स क्लास 18 है। ऑलरेडी हम 17 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले पहले क्लास 17 तक आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ सके। तो फ्रेंड ये जितने भी आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे हैं, ये जितने फॉर्मूले आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के जो फॉर्मूला ऑफ द डे है वो ब्लू कलर में आपको हाईलाइटेड होते दिख रहे हैं। आज की फॉर्मूला सीरीज के अंदर हम टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूले का कवर करेंगे प्लस प्रैक्टिकल शीट के साथ। स्प्लिट फॉर्मूला अपन कवर करेंगे, रिपीट लास्ट एक्शन कमांड को सीखेंगे, स्विच फॉर्मूला क्या होता है और कोड कमांड क्या होती है। इनकी मैंने प्रॉपर मार्केट की प्रैक्टिकल एनालिसिस करके एक शीट्स तैयार करी है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तभी लास्ट में लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला आने वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे। ये जितने भी आपको रेड कलर में हाईलाइटेड होते हुए फॉर्मूले दिख रहे हैं फ्रेंड, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में कवर अप करूंगा। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे लेके चलता हूं सबसे पहला फॉर्मूला जो हम सीखेंगे टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला। तो फ्रेंड टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूले की ओर क्लिक करेंगे तो आपको एक पहले से डेटा सेट होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आपको मालूम है मैं डेली डेटा सेट करके रखता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सीरियल नंबर लेके रखे हैं, कुछ नेम्स लेके रखे हैं और एड्रेस के साथ उसके कोड नंबर लेके रखे हैं। आपको मालूम है कि अलग अलग सिटीज होती है, उनके अलग अलग कोड नंबर चलते हैं। अब मान लीजिए जितने भी कॉर्पोरेट लेवल पर जब हम एक काम करते हैं या एक्सेल में एक ऑपरेटर के तौर पर जब हम वर्क करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है सर कि इसका जो कोड नंबर है और सिटी है इसे अलग अलग करके दीजिए। और जनरली जिनको फॉर्मूला नहीं आता है वो लोग क्या करने लग जाते हैं, एक एक करके ये सब चीजें टाइप करने लग जाते हैं मैनुअली। उसमें वो टाइम वेस्ट हो जाता है फ्रेंड। जैसे कि हम एक एक करके अगर कोड टाइप करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको हो सकता है कंपनी से फायर कर दिया जाए। तो इसी चीज को हम बचाने के लिए आज हम कमांड यूज करेंगे जिस फॉर्मूले का नाम है टेक्स्ट आफ्टर। एंड प्लस मैं आपके लिए बोनस टिप्स के तौर पे टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला भी लाया हूं, क्योंकि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड अब अपन सीखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला क्या करता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोड नंबर लेना है, तो टेक्स्ट आफ्टर जैसे कि नाम से समझ आ रहा है टेक्स्ट के बाद वाला जो नंबर है वो मुझे उठाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सेल पे और यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर। जैसे मैं टेक्स्ट आफ्टर टाइप करूंगा मुझे पूरा फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली टैब की प्रेस करना है। मैंने आपको हर फॉर्मूले के अंदर समझाया है कि सर फॉर्मूले को रटा नहीं जाता है, फॉर्मूले को समझा जाता है, उसे फील किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे फॉर्मूला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि सर बताइए टेक्स्ट कौन सा है जिसमें से आपको कोड नंबर को अलग करना है। मतलब ये जितने भी कोड है मुझे सिर्फ कोड नंबर चाहिए इस कॉलम के अंदर। तो ये आपसे टेक्स्ट मांग रहा है, तो टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए बस सिंपली। मैंने जैसे क्लिक कर दिया है, कॉमा का साइन हुआ, फिर मेरे से पूछ रहा है डेलीमीटर। अब सर डेलीमीटर का मतलब क्या होता है? डेलीमीटर का फ्रेंड्स मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आपने बीच में स्पेस दी है तो आपको स्पेस वाला ऑप्शन को प्रेस करना है। अगर आपने बीच में इन्वर्टेड या कोई डैश देकर रखा है तो वो आपको लेना है। लेकिन जो भी आप सिंबल्स ले रहे हैं वो शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड में लेंगे और डबल इन्वर्टेड आपको जस्ट स्लैश के पास मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो शिफ्ट के साथ मैं डबल इन्वर्टेड लूंगा। अब मैंने डेलीमीटर क्या लिया है बीच में, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी डैश का साइन देकर रखा है, तो यहां पर आपको जीरो के जस्ट पास में एक डैश का साइन दिख रहा है तो आप डैश ले लीजिएगा। फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर लीजिएगा शिफ्ट के साथ प्रेस करके। एंड ब्रैकेट को क्लोज नहीं भी करेंगे तब भी एक्सेल इतना समझदार होता है कि वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो अब हमारा काम हो गया इजी, क्योंकि यहां पर हमारा कोड नंबर निकल कर आ गया। सर ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे क्योंकि हमें निकालना था टेक्स्ट आफ्टर, और टेक्स्ट आफ्टर में हमसे दो चीज मांगी थी। वो सिंपल क्या थी, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर
टेक्स्ट आफ्टर टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करा, टैब की से ब्रैकेट को ओपन करा, टेक्स्ट मांगा, हमने टेक्स्ट पे क्लिक करा सर, कॉमा, आपने फिर कहा कि डेलीमीटर बताइए, मतलब जो भी बीच में सिंबल दिया है बस वो बताइए ताकि हम टेक्स्ट आफ्टर उठा सकें। हमने यहाँ पर सिंपली शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लिया, हमने डैश का साइन लिया और डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दिया। जैसे हमने एंटर करा तो हमारा टेक्स्ट आफ्टर में ओड नंबर निकल कर आ गया है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं सिटी निकालने की बताऊंगा टेक्निक या ट्रिक के कौन सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे टेक्स्ट बिफोर निकालेंगे। अब टेक्स्ट बिफोर क्यों लगा रहे हैं सर, तो सर टेक्स्ट बिफोर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब हमें कोड नहीं लेना है, उसके पहले वाला टेक्स्ट उठाना है, इसलिए टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूले का यूज होता है। सिंपली आपको सेल पे क्लिक करना है, कॉमा का साइन देना है सर, डेलीमीटर पूछेगा कि बीच में क्या है, बस शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड दीजिए, डैश दीजिए, डबल इन्वर्टेड को क्लोज करिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा इजी। अब आप डेटा को सिलेक्ट करो दोनों को और पॉइंट पकड़ के नीचे के साइड ड्रैग करो। ये जो फॉर्मूला था ये आपका पावर बूस्टर फॉर्मूला है। एक्सेल में मास्टर बनाने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप इस वीडियो में आज सीख गए। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट फॉर्मूला। तो फ्रेंड स्प्लिट फॉर्मूला क्या होता है सर, देखते हैं। अब स्प्लिट फॉर्मूले में हमने कुछ नाम लेके रखे हैं, उन नाम के बीच में रैंडमली टेक्स्ट देकर रखा है। ये सिचुएशन मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी आई थी जब वो जॉब करने जाते थे, तो वो मेरे सामने इस टाइप की कंडीशन लेके आते थे कि सर कुछ नाम के आगे डैश आ जाता है, कुछ नाम के आगे बीच में स्लैश आ जाता है। तो हम अगर हमें सामने वाला ये कह रहा है या ऑनर ये कह रहा है कि नाम को मुझे इस पूरे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके दो, अलग करके दो, और लास्ट नेम को यहाँ पर अलग करके दो। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है ये आप क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब अगर नाम को अलग अलग करना है विद सरनेम के साथ, तो हमें हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि सर ने टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला सिखाया था। टेक्स्ट स्प्लिट जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, टेक्स्ट को अलग अलग कर देगा। कैसे करेगा देखिएगा, यहाँ पर मैं इक्वल टू लूंगा, टेक्स्ट स्प्लिट लूंगा, स्प्लिट लेने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा, फॉर्मूला जैसा जैसा कहते जाए करते जाओ। टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, कॉमा का साइन दो, फॉर्मूला बोलता है डेलीमीटर बताइए सर, डेलीमीटर मतलब सिंबल्स। सिंबल्स क्या दिया है दोस्तों, आपने डैश दिया है, लेकिन सर ने क्या समझाया, मतलब मैंने क्या समझाया आपको, डबल इन्वर्टेड में लेना है। तो शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लेंगे और एक डैश का साइन ले लेंगे सर, और फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर देंगे। अब मैं जैसे एंटर करूंगा, इसने क्या कर दिया, अमन यादव को अलग अलग कर दिया। लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड, तो यहां पर हमारे सारे नाम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या हो गए करेक्ट? हाँ सर हो गए, लेकिन कुछ नाम तो हुए नहीं सर, जैसे यहाँ पर विहान जैन, अर्जुन यादव, ये तो हुए नहीं। इसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डैश वाली कंडीशन नहीं थी, इसने डैश वालों को अलग अलग कर दिया, लेकिन स्लैश वालों को भी तो अलग अलग करना है। तो उसे अलग करने के लिए आपका भाई आपके लिए एक ट्रिक बना के लाया है, जो बहुत बढ़िया ट्रिक है, जो आपको अच्छी लगेगी और आपकी बहुत यूजफुल होगी फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर हमें सिंपली टाइप करना है इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट टाइप करने के बाद टैब की देंगे फ्रेंड्स, टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, कॉमा का साइन दो, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लो। अब बीच में सिंबल्स क्या क्या आ रहे हैं ये देखिए। अच्छा, जब मल्टीपल सिंबल्स होता है ना, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉमा लेने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना है। अब कर्ली ब्रैकेट कहाँ मिलेगा सर, एंटर के जस्ट पास में, पी के जस्ट बगल में। तो यहाँ मैं शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कर्ली ब्रैकेट को मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद मेरे से फॉर्मूला पूछ रहा है डेलीमीटर बताइए सर, डेलीमीटर मतलब सिंबल्स। तो शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड जैसे मैंने समझा के रखा है, डैश ले लिया, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर हमने यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से क्या देना है, हमें कॉमा देना है और फिर डबल इन्वर्टेड लेना है। अब और कौन कौन से साइन आ रहे हैं बीच बीच में वो सब लेते जाइए। जैसे स्लैश आ रहा है तो स्लैश ले लो, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दो, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड, बीच बीच में स्पेस भी हो सकती है, तो हम डबल इन्वर्टेड में बीच में स्पेस भी दे देते हैं, मतलब स्पेस होगी सिर्फ तो उसे भी अलग अलग कर देगा। और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और सिंपली एंटर कर दूंगा फ्रेंड, एंटर कर दिया। अब सर होगा क्या, जब मैं इसे सिलेक्ट करके छोटे से पॉइंट पे लाऊंगा, कर्सर प्लस बनेगा, नीचे की साइड जब मैं ड्रैग करूंगा, खींचने को हम ड्रैग बोलते हैं, जैसे मैं ड्रैग करूंगा पूरा डेटा इसने तुरंत चुटकियों में हमारा अलग अलग कर दिया है। तो वाह, ये ट्रिक आपको लगी होगी अच्छी। और अगर ये ट्रिक स्प्लिट फॉर्मूला आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, सर स्प्लिट फॉर्मूला हमें सबसे बेस्ट लगा। अब आपको मैं जितने भी फॉर्मूले समझा रहा हूं आप मुझे कमेंट करिएगा, सर आपको सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा लगा। अब हम पढ़ते हैं आगे अगले फॉर्मूले की ओर, जिसमें हम सीखेंगे रिपीट लास्ट एक्शन कमांड। रिपीट लास्ट एक्शन कमांड क्या करता है फ्रेंड,
जैसे एग्जांपल के लिए आपके ऑनर ने, बॉस ने आपको एक डेटा दे दिया है, उस डेटा में आपको बार बार बॉर्डर लगानी पड़ रही है कुछ भी डेटा सेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप सिलेक्ट करते हो, होम मेन्यू पे जाते हो, बॉर्डर एरो पे जाते हो और यहाँ से जो चारों तरफ से बॉर्डर कवर अप देके रखिए जिसे हम ऑल बॉर्डर बोलते हैं वो सिलेक्ट करते हो, फिर से डेटा सिलेक्ट करते हो, फिर होम पे जाते हो, फिर आपको है ना वापस बॉर्डर एरो पे जाना पड़ता है और ऑल बॉर्डर आपको लेनी पड़ती है। इसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब बार बार मैं क्या सर ऑल बॉर्डर लेते रहूंगा क्या? तो इसका एक शॉर्टकट बताइए। तो शॉर्टकट है सर F4। जैसे आप सिलेक्ट करके F4 करते हैं, लास्ट कमांड आपकी रिपीट हो जाती है, इससे आप सेकेंड्स में काम कर सकते हैं, घंटों का काम आप बचा सकते हैं। अब सर ये क्या F4 बॉर्डर के लिए होती है? नहीं सर, F4 सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है और अगर आपने बोल्ड कर दिया है और आपको बाद में भी कुछ किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बस सिलेक्ट करके F4 कर दीजिए। F4 का मतलब बस सिंपल होता है फ्रेंड, जो आपने लास्ट कमांड चलाई है उसको रिपीट करने का काम करता है लास्ट रिपीट एक्शन, जिसकी कमांड शॉर्टकट की क्या होती है? F4। जैसे मैं F4 प्रेस करता हूं, F4 अलग अलग मत करिएगा ना, F4 फंक्शन की वाला जो ऊपर के साइड दिख रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं टेक्स्ट में कलर चेंज करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए होम में गया, मैंने रेड कलर कर दिया और फील कलर में, और फॉन्ट कलर मतलब जो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, मैंने फॉन्ट कलर व्हाइट ले लिया और इसे बोल्ड कर दिया। अब मैं जब F4 करूंगा तो ये बोल्ड रिपीट करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट कमांड जो चलाई ना फ्रेंड्स सिर्फ बोल्ड चलाई है, तो इसलिए बोल्ड को रिपीट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा F4 कमांड का यूज क्या होता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं स्विच फॉर्मूला। अब सर ये स्विच फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया फॉर्मूला है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक सेट टॉप बॉक्स का डेटा लाया हूँ, जैसे एयरटेल हो गया आपका, वोडाफोन का आपका सेट टॉप बॉक्स हो गया, आपका टाटा स्काई हो गया, टाटा प्ले हो गया। यहाँ पर कुछ रिचार्ज पैकेज चलते हैं, जैसे कि आपको मालूम भी है। यहाँ पर बेसिक पैकेज चलता है। अभी मैंने अल्टरनेट एक कोई भी एग्जांपल लिया है, कोई फिक्स डेटा नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए रैंडमली कोई भी डेटा उठा लिया। यहाँ पर बेसिक पैकेज का जो डेटा दिया है, मान लीजिए बेसिक पैकेज आपका 2000 रुपये पर ईयर का है, प्रीमियम पैकेज 4000 का है, कॉम्बो पैकेज 500 का है। अब आपके मान लो बॉस या ऑनर आपसे ये कहता है कि यहाँ पर मुझे रिचार्ज लिखने हैं सभी के, जिनके पैकेज बेसिक है उनके सामने कितना आ जाना चाहिए? 2000 रुपीज आ जाना चाहिए। जिसका पैकेज प्रीमियम है उसके सामने 4000 आ जाना चाहिए इस सेल पे, और जिसका पैकेज कॉम्बो में आता है तो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे ही अगर मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल फैक्टर्स देके रखें तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे स्विच फॉर्मूला बोलते हैं। कैसे लगेगा देखिएगा, इक्वल टू मैं लूंगा, स्विच टाइप करूंगा, स्विच टाइप करने के बाद मैं पूरा टाइप नहीं करूंगा, मैं टैब की से ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, फॉर्मूला जैसा जैसा कहता जाए, जैसे एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन मतलब टेक्स्ट बताइए, वो टेक्स्ट कौन सा है जिसके ऊपर कंडीशन लगानी है, तो ये कंडीशन दी, कॉमा का साइन, फिर डबल इन्वर्टेड लेना है फ्रेंड। वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए, तो डबल इन्वर्टेड में हम बताएंगे कि ये क्या टेक्स्ट देकर रखा है, बेसिक देकर रखा है, तो हमारी सबसे पहली नीड है बेसिक। डबल इन्वर्टेड क्लोज। अच्छा, जब भी टेक्स्ट हम फॉर्मूले के अंदर टाइप करते हैं तो वो इन्वर्टेड में करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कॉमा का साइन। इसके बाद आपको बेसिक का जो पैकेज दिया है वो रिजल्ट क्या देना है, तो बेसिक के सामने जो पैकेज है फ्रेंड 2000 रुपए का है, तो मैं यहाँ 2000 ले लूंगा, फिर कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड लेना है। अब बेसिक के बाद अगली कंडीशन क्या होगी? प्रीमियम पैकेज। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग आप टाइप कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो फॉर्मूला सही से अप्लाई नहीं होगा। फिर प्रीमियम में मैंने डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, फिर कॉमा। अब प्रीमियम का पैकेज कितना होना चाहिए ये हम लगा रहे हैं। पहले स्विच लिया, सेल लिया, बेसिक की हमने चार्जेस लिख दिया 2000 रुपए हैं, प्रीमियम के हमने चार्जेस लिख दिए कितने हैं फ्रेंड्स? 4000, ठीक है। फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड, और डबल इन्वर्टेड लेने के बाद अगला कौन सा दिख रहा है फ्रेंड्स? कॉम्बो पैकेज। तो हम कॉम्बो टाइप कर देंगे, कॉम्बो टाइप करने के बाद डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद फिर कॉमा देंगे, और रिजल्ट में आप लास्ट जो पैकेज है वो 5500 रुपए का पैकेज है जो हमने ले लिया। अब सर ये सब कंडीशन लाए कहां से? आप ये लिखा, बेसिक का पैकेज 2000, प्रीमियम का 4000, कॉम्बो का 5500। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, स्विच टाइप करा, सेल, कंडीशन, कॉमा, बेसिक का पैकेज 2000, प्रीमियम का पैकेज 4000, कॉम्बो का पैकेज 5500। अब मैंने जैसे ही एंटर करा, अब मैं जैसे ही इस पॉइंट को पकड़ के फ्रेंड नीचे की साइड ट्रैक करूंगा, अब आपका काम जो होने वाला है वो चुटकियों में हो जाएगा। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा रह गया नीचे की साइड, तो इसे भी मैं ड्रैग कर देता हूं, और ये काम आप मिनटों का, घंटों का, सेकंड्स में करके दे सकते हो। इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। अब नीचे की साइड, अब मैं आपको जैसे कि बोनस टिप्स भी दे रहा हूं, तो इसके अंदर मैं बोनस टिप्स भी लाया हूं। अब बोनस टिप्स के अंदर ये है कि सर अगर मान लो, अब यहां पर पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसका मतलब क्या है, मैं एक फॉर्मूला और ऐड कर रहा हूं इसमें, सम इफ फॉर्मूला। अब सम इफ फॉर्मूला क्या होता है?
हमसे ये भी पूछा जाता है कि बेसिक वाले जितने कस्टमर थे उनकी टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल में कितना हुआ है, मतलब टोटल फीस कितनी कलेक्ट हुई है, प्रीमियम पैकेज वालों को कितना आया है, कॉम्बो पैकेज वालों को कितना आया है। तो हम जो कंडीशन है वो वहां पर सम इफ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा, यहाँ पर इक्वल टू लूंगा सम इफ। सम इफ इसलिए लेना पड़ रहा है फ्रेंड्स, सम भी करना है लेकिन कंडीशन भी, इफ मतलब कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 3 पैकेज है ना, बेसिक है, प्रीमियम है, कॉम्बो है। तो इसलिए हम यहाँ पर सम इफ टाइप करेंगे। जैसे आप टैब की ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपसे पूछेगा भैया रेंज बताइए, तो रेंज हम बता देते हैं कि हमारी रेंज कौन सी है। रेंज है ये वाली, कॉम्बो से लेकर ये जितने भी पैकेज है ना, इन सबको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सम इफ टाइप करा और सिर्फ रेंज पूछी तो हमने बता दी ये रहे सारे रेंजेस, मतलब जिसमें बेसिक प्रीमियम सब आ गई है ना। अब मैं कॉमा का साइन दूंगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है, अब देखिए क्राइटेरिया क्या है सर, ऐसा पूछा क्राइटेरिया बताइए आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या चाहते हैं आप। तो क्राइटेरिया हमारा सर बेसिक है, तो हम बेसिक पे भी क्लिक कर सकते हैं या डबल इन्वर्टेड में भी बेसिक टाइप कर सकते हैं। तो मैं बेसिक डबल इन्वर्टेड में टाइप कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर बेसिक वाली कंडीशन ढूंढनी है। कॉमा का साइन दे दिया हमने सर। अब हमसे पूछ रहा है नंबर रेंज कहाँ है, मतलब कहाँ से हमें टोटल निकालना है। तो सर इसने पहले सिलेक्ट करा कि यहाँ से आपको बेसिक पता करना है और किसका टोटल निकालना है, वो रेंज आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे आप इस पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप वाला मत सिलेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो हमें पता चलता है कि पूरा साल का जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है कस्टमर्स ने लिया है टोटल 24,000 के अराउंड। ठीक है, 24,000 एग्जैक्ट वैल्यू है ना। आप जब टोटल लगाएंगे सबका 2,000 2,000 2,000, तो ऐसे करते करते 24,000। अब सर हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर आपने बिल्कुल सही निकाला, इसका भी मैं आपको वेरीफाई करके दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जब डेटा सेलेक्ट करते हैं तो डेटा टैब के अंदर एक कमांड बनी होती है फिल्टर, जो डेटा को सर्च करने में काम आता है। जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, अब मुझे यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे लिस्ट बना के दे दी इसने 3 नाम की, बेसिक प्रीमियम कॉम्बो। मैं इस पर से सिलेक्ट ऑल पे से टिक हटा दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा फिल्टर क्या होता है। अगर मैं बेसिक पे टिक करके अप्लाई करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर C just 1 करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसका टोटल निकालता हूँ, टोटल निकालने का शॉर्टकट भी बताया था अल्टर प्लस। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये बता रहा है सर कि 24,000 रुपीज सिर्फ बेसिक वालों की क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, श्योरिटी हो गई होगी, जो भी सर ने फॉर्मूला लगाया बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। मैं आपको कंट्रोल Z करके वापिस से उसी कंडीशन पे लाता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पूरे डेटा को, हाँ अब नीचे की साइड अपन चलते हैं ना। अब अगली जो कंडीशन लगाऊंगा मैं प्रीमियम वालों की लगाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू सम इफ टैब की रेंज बताइए सर, एक बार फिर से समझिएगा। रेंज में आपको पूरा डेटा लेना है जिसमें ना कॉम्बो पैकेज है ना, बेसिक पैकेज जो भी है वो अब आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप बताइए इसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, कॉमा का साइन देंगे। सोचिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज निकालनी है, तो प्रीमियम निकालनी है, करेक्ट। तो डबल इन्वर्टेड में हम क्या टाइप करेंगे, प्रीमियम, और प्रीमियम टाइप करने के बाद डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, कॉमा। फिर पूछा रेंज बता दीजिए सर क्या जोड़ना है, तो हम यहाँ पर तुरंत इसे रेंज बता देंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का डेटा आप जोड़ के दे दीजिए। हम एंटर कर देंगे और ये हमारा डेटा निकाल देगा। अब हम आते हैं कॉम्बो पैकेज की ओर। कॉम्बो में भी सिंपली सम इफ टाइप करेंगे, टैब के से ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेंज में वापिस से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर मैंने कुछ सेट टॉप बॉक्स के नाम ले लिए हैं, कॉमा का साइन ले लिया है। क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया में थोड़ा सा नीचे आता हूँ, क्राइटेरिया कहाँ है, कॉम्बो वाला, तो डबल इन्वर्टेड में टाइप कर दूंगा कॉम्बो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो स्पेलिंग बिल्कुल मैच करनी चाहिए। कॉमा का साइन और रेंज में हम ले लेंगे यहाँ पर पूरी रेंज। अब मैं जैसे डेटा को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, इसने कॉम्बो का भी निकाल दिया। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मेरे फ्रेंड्स जो वीडियोस आती है वो बेसिकली 9 से 10 के बीच में आती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको टाइम मैं बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, 9 से 10 के बीच में आपको वीडियोस आपको मिल जाएगी। फिर हम आते हैं कोड फॉर्मूला। अब सर ये कोड फॉर्मूला क्या है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और मेरा फेवरेट फॉर्मूला है, क्योंकि कोड फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ईजी फॉर्मूला है और ईजी से मैं एंड करूंगा। स्टार्टिंग ईजी से करिए, एंडिंग भी ईजी से करूंगा, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। एक्सेल फ्रेंड्स, एक्सेल नहीं है, एक्सेल में हम एक गेम खेल रहे हैं। वो कौन सा गेम है, फॉर्मूले वाला गेम। इसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख रहे हैं, किस किस कंडीशन में किस टाइप के फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। इसलिए इस चैनल का नाम ही मैंने एक्सेल प्लेयर रखा है, ताकि हम इसके अंदर एक अच्छे प्लेयर बन के निकल सके बाहर। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं नंबर्स की ओर। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ नेम्स दे के रखे हैं।
अब कभी कभार क्या होता है, अब कोड का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब इन नंबर्स को बोला सर ये नंबर नहीं चलेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट्स लिख के दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अल्फाबेट लिखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, ऐसे करने लगेंगे। तो फ्रेंड ये तरीका बहुत ओल्ड हो गया है, इसकी जगह हम लाएंगे हैं एक नई स्ट्रेटेजी जिसे हम बोलते हैं कोड फॉर्मूला। अभी कोड फॉर्मूला क्या करता है ये समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू CODE कोड टाइप करता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए टाइप कर दिया, पहले मुझे पता करना ए का सर कोड है तो है क्या। अगर मैं ABCD निकालूं तो मैंने यहाँ पर टाइप करा सिंपली कोड, टैब के से ब्रैकेट ओपन करा, टैक्स मांग रहा है, टैक्स सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर बता रहा है 65। अच्छा अभी 65 क्या काम आएगा, क्या हम यहाँ पर इक्वल टू कोड और टैब की यहाँ पर ए सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये 65 काम क्या आएगा सर। इसकी मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, देखिएगा कोड तो छोटा सा फॉर्मूला है, इसके आगे हम ऐड ऑन करेंगे जिसमें हम टाइप करेंगे 4। अब 4 क्या होता है, 4 होता है कैरेक्टर मैप जिसमें से निकल कर आएगा ABCD, वो मैं आपको आगे की वीडियो में भी समझाऊंगा। टैब के से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब आपको टाइप करना है 4 और रो टाइप करना है फ्रेंड। रो मतलब 4 मतलब एक कैरेक्टर मैप है जिसके अंदर, एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ। विंडो R करके जब आप 4 मैप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का सिंबल्स ओपन होते हैं, इन्हीं सिंबल्स में से निकल कर ये A60 मतलब 65 नंबर की रो पे A मिलता है, तो इसलिए हमने ये 4 लिखा है। 4 मतलब कैरेक्टर मैप रो और ब्रैकेट को ओपन करा, ओपन करने के बाद A65 मतलब यहाँ पर 65 अभी हमने देखा कि 65 चाहिए हमें और लेकिन A हमें कंडीशन चाहिए, तो हमने यहाँ पर 4 रो A65 लेकर जैसे ही एंटर करा, ब्रैकेट को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ आपके सामने, और जैसे मैं एंटर करूंगा एक और बार ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, जैसे मैं आपके सामने एंटर करूंगा। अब सर 2 बार ब्रैकेट क्यों क्लोज करा, F2 करके बता रहा हूँ। जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया जाता है उतनी बार क्लोज किया जाता है, मैंने 2 बार ब्रैकेट ओपन करा, 2 बार मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करके पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग करूंगा तो ये चुटकियों में पूरा डेटा ABCD ऑर्डर में जमा देगा। मेरा टाइम टाइप करने की इसने मेहनत पूरी मिनटों वाली सेकेंड्स में कर दी। तो इसी टाइप की और ट्रिक पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। तो फ्रेंड आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और कौन सा फॉर्मूला बेस्ट और अच्छा लगा, फेवरेट लगा, वो मुझे जरूर कमेंट में टाइप करके दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको किस टाइप के फॉर्मूले और पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, इंटरेस्टिंग फॉर्मूले के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।